हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 11.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और जो आर्क है उस आर्क से 60 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा हमारा। ये हमारा सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया, और इस सेंटर पे जो आर्क है वो आर्क हमारा कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, यानी ये हमारा बना रहा है 60 डिग्री। इसको मैंने सेंटर को O मान लिया, और रेडियस हमारा है 21 सेंटीमीटर। हमसे सबसे पहले पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग इसमें। तो लेंथ ऑफ फॉर्मूला क्या था हमारा? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री। तो 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और आर है हमारा 21। इसको कट करेंगे, 6 6 36, 7 3 21, 3 और 2 से हमारा ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है ना आर की, ये सेंटीमीटर में होगी, इसमें हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। हमें ये एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपल है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो जाएगा हमारा 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, आर हो जाएगा हमारा 21 इंटू 21। 0 से 0 जाएगा, 6 6 36, 7 3 21, 3 2 6, और 2 से कट करेंगे 11 टाइम्स। फाइनली हमारा यहाँ पे ऊपर 11 बचा है और 21 बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 बन जाए 11, 11 2 22, और 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साथ में हमसे ये भी बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि इस आर्क से जो बनने वाला कॉर्ड है AB कॉर्ड, इसका हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बताया था आपको? थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, ट्राइंगल का एरिया और निकाल लें, सिंपल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 231 माइनस, अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ये हमारा कौन सा ट्राइंगल बना रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। थोड़ा समझेंगे इसको कैसे। सेंटर पे अगर हमारा 60 डिग्री है और OA इज इक्वल टू OB है, यानी इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 120, और 120 अगर हम लोग ब्रेक करेंगे इक्वल पार्ट्स में तो 60 बनाएगा। इसका मतलब ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 231 माइनस √3 इंटू 21 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 441 अपॉन 4। एलसीएम हम लोग ले लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 1 4, 4 3 12, कैरी ऑन 1 हो जाएगा, 4 2 8 1 9, माइनस √3 मल्टीपल में है ये हमारा 441,
अपॉन 4, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो उसमें √3 का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो और आंसर हमारा डेसिमल में आ सकता है, लेकिन अगर आप इतना भी रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कॉर्ड जो है सर्किल की जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, ये सेंटर हो गया और लिखा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये हमने कॉर्ड बना ली ए बी और ये हमारा रेडियस हो गया, ओ ए हमारा रेडियस हो गया। रेडियस कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। हमें माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, यानी कि हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है और जो इसको छोड़ने के बाद यानी सर्किल में से अगर हम इसको हटा दें, जो बाकी जो बचेगा वो हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके एरिया निकालेंगे और इसमें वैल्यू दे रखी है पाई की, आपको ये यूज करना है, √3 का वैल्यू यूज करना है। तो आप लोग जब इस क्वेश्चन को करें तो आप लोग इसी वैल्यू का यूज करें और आंसर डेसिमल में देंगे, लेकिन मैं इसमें पाई का वैल्यू ये यूज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मुझे सिर्फ आपको गाइडेंस देना है। तो यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर हमारा कितना हो जाएगा θ/360 इंटू πr² माइनस, अब देखिए ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल किस कैटेगरी का है, ये 60 डिग्री है सेंटर पे, तो ये भी 60-60 बनाएंगे। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है 60, तो 60/360 इंटू 22/7, आर है हमारा 15 का स्क्वायर माइनस √3/4, साइड है हमारी कितनी 15, तो 15 स्क्वायर। अब देखिए यहां पे जो जो चीजें कट रही है उसको काटेंगे हम लोग, जैसे 0 से 0 गया, 6 6 36। इसके बाद इस 6 और 22 को थोड़ा कट कर सकते हैं, तो 2 1 2, 2 3 6। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, ऊपर मेरा 15 स्क्वायर है, यहां भी हमारा 15 स्क्वायर है, तो हम लोग 15 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। जब 15 स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारा यहां क्या बचा 11/21, 11/7 3 21 माइनस यहां पे √3/4 यानी √3/4। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और अंदर हो जाएगा हमारा 84, 4 1 4, 4 2 8। अब ये 4 टाइम, तो 11 4 44 माइनस ये 4 टाइम्स जाएगा, सॉरी 21 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 21√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो मैंने निकाला एरिया किसका, माइनर सेगमेंट का। अब मुझे मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे और छोटे वाले यानी माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस, यानी इस एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr² माइनस, और माइनर सेगमेंट का हमारा क्या है, ये है हमारा, तो हम इसको लिखेंगे 225
44 माइनस 21√3 अपॉन 84। अब देखिए ये जो आर स्क्वायर है ये 15 का ही स्क्वायर है और यहां पे भी 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये पाई आर स्क्वायर है, यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आर हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225, यानी इस टर्म में भी 25 आएगा और इस टर्म में भी 225 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 225 कॉमन ले सकते हैं। और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 माइनस, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये पूरा एक टर्म लिखा हुआ है 44 माइनस 21√3 अपॉन 84। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, आप इनका एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहां पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 84 और 7, तो 7 से कट हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 7, और ये हो जाएगा हमारा 12, यानी कि हम इसको 3 से कट करेंगे तो 3 × 4 = 12, और ये भी हमारा 2 टाइम्स कट होगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 × 4 = 12 और 12 × 7 = 84, यानी हमारा 84 ही एलसीएम आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 225। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 84। अब यहां पे अगर हम करेंगे तो ये 12 टाइम्स जाएगा, 12 का मल्टीपल ऊपर करेंगे, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, 24 और 2 26। अब देखिए माइनस का साइन अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 21√3। आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 225 ब्रैकेट में। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, यहां नीचे हम लोग 84 कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 440, 6 4 में से जाएगा 2 और ये हमारा 2 प्लस 21√3, और ये किसमें आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया किसमें, मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया और ये हमारा माइनर सेगमेंट का। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली √3 का वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से, वहां 60 डिग्री का केस था, यहाँ पे 120 डिग्री का केस है, और मैंने आपको बताया था कि आपके 3 केस में आंसर आए, क्वेश्चन आएगा 60 डिग्री में, 90 डिग्री में और 120 डिग्री में। अब ये 120 डिग्री का क्वेश्चन है, फिगर बनाएंगे हम लोग इसका। ये सेंटर हो गया और ये इस तरीके से हमने इसका फिगर बनाया, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये 12 है, ये 12 है, और हमें एंगल जो दे रखा है 120 डिग्री सेंटर का दे रखा है, तो हम इसमें 120 डिग्री बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको P पॉइंट दिखा देंगे। तो ये 60 होगा और ये 60 होगा, दोनों ही 60 होंगे और ये 120 डिग्री बन गया हमारा। अब जब ये इस पे बाइसेक्ट हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री भी बनाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि हमसे ये जो है माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है उस कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी। हमने ए बी कॉर्ड पे इसको परपेंडिकुलर डाला और इसी तरीके से क्या हुआ कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री का हो गया, और ठीक इसी तरीके से एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आगे चल के आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी तो निकालना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको बेस और हाइट का जरूरत पड़ेगा, और बेस और हाइट का जब आपको जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये ओपी भी फाइंड आउट करना है और ए बी भी फाइंड आउट करना है। तो यहां हमें फाइंड क्या करना है, ये भी लिख लेंगे हम लोग, फाइंड करना है हमें ओपी एंड ए बी, ये दोनों चीजें फाइंड करनी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ। अब देखिए ए पी ओ में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूस।
और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और मुझे ये परपेंडिकुलर भी निकालना है और ये मुझे बेस भी निकालना है। अब ये आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसमें होता है, साइन में होता है। तो यहां हम यूज करेंगे साइन का, यानी कि साइन 60 डिग्री का। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा एपी, हाइपोटेन्यूस कितना है ओ ए। साइन 60 होता है हमारा √3/2 इज इक्वल टू, एपी हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ओ ए हमें पता है कितना है हमारा 12, तो 2 6 12 और 6 वहां जाएगा, तो एपी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये मैं एपी लिखूंगा यहां पे, एपी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो एपी है ये हाफ है एबी का, यानी एबी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एपी को डबल करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी, यानी कि 2 × 6√3। तो ये हमारा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मुझे ट्राइंगल का बेस फाइंड आउट हो गया मेरा, लेकिन अभी भी मेरा हाइट नहीं पता हुआ है, ओपी नहीं पता है, तो ओपी फाइंड आउट। अब देखिए ओपी है बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस कॉस में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल एपीओ। सेम ट्राइंगल में हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री जब होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा ओपी है, हाइपोटेन्यूस हमारा 12 है, कॉस 60 डिग्री होता है हमारा 1/2। ओपी हमें फाइंड आउट करना है 12, तो 2 6 12, यानी ओपी हमारा आएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरा बेस और बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ गया है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग सेगमेंट का एरिया लगाएंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr² माइनस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा हमारा कितना है 120 डिग्री, 360 इंटू 22/7। पाई का वैल्यू मैं 22/7 ही यूज करूंगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप वही यूज करें। आर हमारा है 12, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 1/2। बेस हमारा कितना है ए बी, और ए बी हमें कितना पता है 12√3 इंटू, और परपेंडिकुलर कितना है 6, तो ये 6 हो गया। इसको कट कर लो, 2 6 12, इसको कट कर लो, 12 3 36। अब देखिए दोनों में ही हमारा कॉमन जो हो सकता है उसको कॉमन ले सकते हो। देखिए यहां 12 का स्क्वायर है, यहां 36 है, 6 6 36। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से लिख लेंगे तो आसान रहेगा हमें। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन, और ये 3 हमारा माइनस 6 इंटू 6 इंटू √3। अब देखिए कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन मैं इसमें ले लूंगा 6 कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, 6 ले लिया क्योंकि 6 इससे मिल जाएगा, एक 6 और ले लिया मैंने, यानी 36 मैंने ले लिया। अब देखिए यहां क्या बचा, यहां 22/7 पूरा पूरा बच गया, और जब 6 कॉमन लिया तो इस 12 से एक 6 लिया, इस 12 से एक 6 लिया, तो 2 बचा, यानी 4/3 और माइनस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 36, और यहां पे एलसीएम लेंगे तो 21 एलसीएम आएगा, 7 3 21, और इसको हम लोग करेंगे तो 88 माइनस 21 √3, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया। आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहो तो आप √3 का वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग
एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक स्क्वायर शेप हम ग्रास फील्ड बनाएंगे, ये हमारा स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड बन गया इस तरीके से। ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 15 है हमारा, ये भी 15 है हमारा, ये भी 15 है हमारा, और ये भी 15 है हमारा। अब इसमें बोला है कि अ हॉर्स इज टाइड, एक घोड़ा जो है उसको बांधा गया है टू अ पैग, पैग मीन्स होता है खुटिया या खूंटा। तो मान के चलिए एट वन कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर पे आप एक पैग लगाएंगे और उसमें हॉर्स को टाई करेंगे। फिर लिखा है बाई अ मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि जो आपने घोड़ा जो है ना, आपने सब उसको बांधा है तो आपने 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। मान के चलिए कि आपने इस कॉर्नर पे बांधा है तो ये पूरा 15 है, तो 5 मीटर तो इतना ही हो गया, और 5 मीटर इतना हो गया। ठीक है, ये मैंने दोनों साइड क्यों लिया, क्योंकि जब घोड़ा घास खाएगा तो वो इतने एरिया से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि वो एक क्वाड्रेंट बना रहा है, वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ही घास को चर सकेगा। ठीक है, अब इसमें आपसे ये बोला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी आपको वो एरिया बताना है इस पूरे स्क्वायर शेप फील्ड का जहां पे घोड़ा घास खा सकता है। तो देखिए ये सिर्फ इतने ही जगह पे खा सकता है, ये क्वाड्रेंट बना रहा है, और क्वाड्रेंट का जो थीटा होता है, गिवन लिख लेंगे, क्वाड्रेंट का जो थीटा होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्क्वायर का वर्टिसेस का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। और हमें ये जो साइड रोप दे रखी है ये हमारे रेडियस का काम करेगी, यानी रेडियस हमारा कितना हो गया 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे, सिंपल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है, लेकिन मैं 22/7 ही यूज करूंगा। ठीक है, थीटा हो जाएगा आपका 90/360 इंटू 22/7, और आर हमारा है 5 इंटू 5। कट करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, ये 11 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया 5 5 जा 25 इंटू 11/7 2 जा 14, मल्टीपल करेंगे 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, और 5 27, यानी 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतने एरिया में घोड़ा घास चर सकता है। सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, हमें इंक्रीजिंग एरिया बताना है। कब बताना है कि अगर इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी कि अगर रस्सी को 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर कर दिया। अगर आप सोचिए अगर 5 मीटर से 10 मीटर को किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो सेक्टर बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा। अब सेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, लेकिन थीटा आपका वही रहेगा। और आपको बताना क्या है, इंक्रीजिंग एरिया, यानी कि ये वाला एरिया बताना है सिर्फ जो ये रिंग में बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो बड़ा वाला सेक्टर होगा उसको माइनस करेंगे छोटे वाले सेक्टर से। तो यहां पे सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में आप याद रखना कि आपका गिवन क्या है, गिवन है आपका जो R1 है वो आपकी 5 मीटर है, और जो R2 है वो आपकी 10 मीटर है। थीटा आपका सेम ही रहेगा 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ, इसमें आप इंक्रीजिंग एरिया लिखिए, इंक्रीज्ड एरिया या इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, यानी कि हमें वो ग्रास फील्ड का इंक्रीजिंग एरिया बताना है। तो कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर, यानी जो बड़ा वाला सेक्टर है उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब देखिए जो आप लोग एरिया निकाल चुके हैं ना, ये वाला, ये छोटे वाले सेक्टर का, आप चाहो तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो आप इसका यूज करो। हम लोग अच्छा इसका यूज करेंगे, इसका यूज इसलिए करेंगे दोबारा से क्योंकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगी, तो सॉल्व भी हमारा आसानी से हो जाएगा।
फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, अब इसमें हम R2 लेंगे, R2 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए कॉमन हमारा क्या होगा, जो चीज दोनों में ही प्रेजेंट हो वो हमें कॉमन लेनी है, यानी थीटा अपॉन 360 दोनों में प्रेजेंट है, पाई का वैल्यू दोनों में प्रेजेंट है, हमें यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर करना है। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यानी 90/360 इंटू 22/7 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि एक बार ऐड करना है एक बार माइनस करना है, यानी कि यहां हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ये हमारा जाएगा 11 टाइम्स, यानी हो गया 11/14 इंटू एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, यानी कि जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, ऐड करेंगे तो 15, कोई किसी से कट रहा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 5 जो 75 होता है हमारा, तो 75 इंटू 11/14, 11 से मल्टीपल करेंगे तो 11 5 जो 55 और 11 7 जो 77 और 82, यानी ये आ गया हमारा 825 अपॉन 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, अ ब्रूश इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विथ डायमीटर 35 mm। एक ब्रूश है जिसको बनाया गया है सर्कुलर फॉर्म में, मैंने इस तरीके से बना दिया, और इसको बनाने में सिल्वर वायर का यूज किया गया है, और इसका डायमीटर कितना है 35, यानी कि ये सेंटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, यानी कि जब इसको बनाया गया है तो इसमें 5 डायमीटर का यूज किया है जिसने इस सर्किल को 10 टुकड़ों में बांट दिया है। तो हम इसमें 5 डायमीटर बनाएंगे। सबसे पहले एक डायमीटर हमारा ये हो गया, एक डायमीटर हमारा ये हो गया, तीसरा डायमीटर ये हो गया, चौथा डायमीटर हमारा ये हो गया, और पांचवा डायमीटर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो फिगर मेरा कुछ इस तरीके से बना है, लेकिन आप इक्वल बनाइएगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि इक्वल सेक्टर्स में काटा है, ठीक है। तो यहां पे हमें सबसे पहले गिवन लिखना है, क्योंकि गिवन बहुत जरूरी है लिखना। यहां पे डायमीटर हमें दे रखा है 35 mm का, ठीक है, और 10 बराबर हिस्सों में जब सर्किल बट गया है तो हमें एंगल भी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा कैसे पता करेंगे, आप एक बात बताइए कि जब 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं तो 10 इक्वल पार्ट्स मिलके कितना बनाते हैं डिग्री में, अगर आप जोड़ना चाहोगे तो आप जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरा एक सर्किल बना लिया उन्होंने। यहाँ सर्किल में कितना डिग्री होता है, पूरा कंप्लीट सर्किल में 360, यानी कि एक पार्ट में कितना होगा, यानी एक सेक्टर का डिग्री कितना होगा, आप 10 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्री आ गया। कितना आ गया 36 डिग्री, यानी कि हमारा थीटा कितना आ गया 36 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे पहला पार्ट ये पूछा है उन्होंने, द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, यानी कि हमें टोटल लेंथ बतानी है। अब आप बताइए वायर कहाँ कहाँ यूज किया। एक तो देखो वायर बनाया गया सर्किल, यानी सर्किल में वायर को यूज किया गया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि दी वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, यानी कि ये डायमीटर बनाए गए ये भी सिल्वर वायर से बनाए गए हैं। यानी कि टोटल लेंथ कैसे निकलेगी हमारी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस में यूज हुआ है, ठीक है। साथ ही उन्होंने 5 डायमीटर भी बनाए हैं, यानी 5 इंटू डायमीटर, यानी 5 डायमीटर भी ऐड होंगे हमारे। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर कितने का था 35 mm का था, फिर लिखेंगे एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक चीज नोटिस करते हैं, ये 2r लिखा है ना, ये 2r भी डायमीटर होता है और यहां पे भी डायमीटर दे रखा है, यानी कि ये जो 2r है और ये जो 35 है इनकी वैल्यू सेम होगी, यानी यहां 35 होगा और 2r की वैल्यू भी 35 होगी। तो क्या मैं 35 कॉमन नहीं ले सकता, मैंने 35 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, पाई बचा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 प्लस यहां कितना बचा था, यहां 5 बचा हुआ है, कैलकुलेशन हमें आसानी रहेगी। 35 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जो 35, यानी कि 22 प्लस 35/7
अब 7 से आप इसको कट कर दो, 7 5 जा 35। आप इसको ऐड करो, 5 और 2 7, 3 2 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 25 और 3 28 सेंटीमीटर। देखो जो लेंथ है, लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आएगी और ये हमारा आंसर भी आ गया है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हमें एरिया भी बताना है तो हमें थीटा पता होना चाहिए, तो हमें थीटा पहले से पता है, हमने फाइंड आउट कर लिया था 36 डिग्री का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर मतलब कोई एक सेक्टर का हमें बताना है, तो सिंपल यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा कितना 36 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, आर हो जाएगा हमारा 35/2, क्योंकि डायमीटर 35 था तो इसका ये आधा हो जाएगा। अब कट कर लो, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से जाएगा ये 11। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहां 11 और 35 बचा है, यहां नीचे सिर्फ 4 बचा हुआ है, तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5 38/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक सेक्टर का, ये हमारा एक सेक्टर का आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स है। यहां पे आप रिब्स का मतलब ये समझिएगा, जो हम लोगों के अम्ब्रेला में जो ताने होती है ना, आप उनको समझिएगा। विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए, जो आपका अम्ब्रेला होता है, आपका अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये मानिए, ये जो छतरी है ना, ये छतरी आपकी तानों से मिलकर बनी होती है, और आप ये मान के चलिए कि ये छतरी का ये जो छतरी है ना, ये जो फ्लैट है, क्योंकि यहां पर लिखा है एज्यूमिंग एम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल। अब तुम्हें ये मानना है कि छतरी बिल्कुल फ्लैट है। अगर ये फ्लैट है तो एक सर्किल के रूप में होगी, और ये कितने तानों से मिलकर बनी है, 8 तानों से, यानी कि इसका सेंटर होगा तो 8 ताने बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तानों से मिलकर बना है। अब रेडियस कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस है हमें जो गिवन है, वो गिवन में हमें रेडियस कितना गिवन है, हमें 45 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया बताना, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी 2 आगे पीछे अगल बगल, ठीक है, से मान चलिए ये दोनों अगल बगल हैं, इनके बीच का हमें एरिया बताना है, यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, लेकिन हमें एंगल पता होना चाहिए। एंगल नहीं पता है तो पहले थीटा फाइंड आउट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि 8 रिब्स से कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4, 4 इस साइड हो गए तो 4 उस साइड हो गए, यानी कि टोटल 8 पार्ट से हमारा कितना सर्किल बना है, पूरा 360 डिग्री का सर्किल बना है। तो एक पार्ट में कितना डिग्री बनाएगा, 360/8। 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 से करेंगे तो 45 डिग्री, यानी कि हमारा थीटा जो है वो आ गया 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। अब इजी हो गया हमारे लिए। अब लोग इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया हमारा 45, ये हो गया 360, पाई हो गया हमारा 22/7, आर हमारा कितना दे रखा है 45 इंटू 45। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे 5 से करते हैं तो 5 9 जा 45, ठीक है, और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, 8 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, ये 11 बार गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। 45 का अलग से मल्टीपल कर ले रहे हैं हम लोग। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 18, 5 2 और ये हो जाएगा 2025। यानी कि जब हमने 45 और 45 को मल्टीपल किया तो आया मेरा 2025। इंटू में अभी भी 11 रह गया है मेरा, और 7 4 जा 28, नीचे 28 रह गया है। 11 से मल्टीपल करेंगे तो 11 5 जा 55,
11 टू द 22 और 5 27, 11 टू द 22, ये आ गया हमारा 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर एक सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। अ कार हैज 2 वाइपर, एक कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं, सभी कारों में लगे होते हैं। विच डू नॉट ओवरलैप, वो जब मूव करते हैं तो ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। आप एक बात मान के चलिए, जैसे आपका ये कार का शीशा है, ठीक है, एक छोटा सा रफ आइडिया हम आपको दे रहे हैं इस तरीके से, और 2 इसमें वाइपर लगे हुए हैं इस तरीके से। तो उन्होंने ये बोला है कि ईच वाइपर यानी हर एक वाइपर की जो लेंथ है ना ब्लेड का, वो कितना 25, मान के चलिए ये 25 सेंटीमीटर का ब्लेड है इस तरीके से। स्वीपिंग थ्रू एन एरिया ऑफ एंगल 115, जब ये स्वीप करते हैं ना, चलते हैं, तो ये 115 डिग्री का एरिया, 115 डिग्री बनाते हैं इस तरीके से। मान चलिए इस तरीके से ये अपना एरिया कवर करते हैं। यानी कि ये भी 115 बनाता है, ये भी 115 बनाता है। तो यानी कि यहां पे थीटा हमें दे रखा है 115 डिग्री और रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, यानी कि जब एक बार स्वीप करता है तो कितना टोटल एरिया कवर होता है। यानी कि जो ये कवर करता होगा वही ये कवर करता होगा, यानी किसी एक का हम निकाल लें, उसमें 2 का मल्टीपल कर दे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन स्वीप ऑफ ब्लेड, हम एक का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए रखा क्योंकि ये सेक्टर बना रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 25 इंटू 25। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 35, 5 2 ज़ा 10। अब क्या ये किसी से कट रहा है, 2 से और काट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब तो ये किसी से कटेगा भी नहीं, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और, एक काम और हो सकता है कि हमने एक स्वीप का निकाला है, हमें दोनों का चाहिए ना, तो एरिया कवर्ड बाय बोथ, तो उसके लिए हम 2 का मल्टीपल करेंगे और एरिया हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23/36 इंटू 11/7 इंटू 25 का करेंगे तो 625। ये और मेरा थोड़ा सा कट हो जाएगा 18। बस अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 23 का मल्टीपल करेंगे, 625 इंटू 23, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 17, 3 6 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12। तो आ जाएगा 5 7 8 और 5 हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा 4 1, यानी कि हमारा आया 1437 इंटू, अभी 11 रह गया है अपॉन 7 और 18, तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 7 5 12, यानी 126। अब 11 को और मल्टीपल कर, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 77 और 5 हो गया 82, 8 कैरी, 11 3 जा 33, 33 और 8 हो गया हमारा 41, 4 कैरी, 11 4 जा 44, 48, 4 कैरी, 11 1 जा 11 और 4 15 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वार्न शिप फ्रॉम फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है। अगर हमें शिप्स को वार्न करना है किस लिए, अंडर वाटर रॉक से, क्योंकि जब जो शिप्स होती हैं जब किनारे पे आती हैं तो किनारों पे पत्थर पड़े होते हैं, तो उनसे टकराने की वजह से हमें शिप्स को वार्न करने के लिए क्या होता है, एक लाइट हाउस में लगाई जाती है, लाइट हाउस में एक लाइट लगाई जाती है जो बार बार क्या करती है, शिप्स को वार्न करती है, ठीक है, लाइट फेंक के। तो मान के चलिए कि ये आपका लाइट हाउस है
और यहाँ पे एक सिप यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। अब ये जो लाइट जो है अब ये कितनी दूरी तक जा सकती है? उन्होंने बोला कि लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री तक कवर कर दिए इस तरीके से। मान के चलिए ये 80 डिग्री है, इतनी एंगल पे ये लाइट फेंक सकता है। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 16.5 किलोमीटर, यानी कि ये 16.5, यानी कि ये इस तरीके से सेक्टर बना लेगा। हमें इसी सेक्टर का एरिया बताना है। पाई का वैल्यू दे रखा है लेकिन हम 22/7 यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा 80/360 इंटू 22/7, आर हमें दे रखा है 16.5। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 हमारा चला गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब देखते हैं ये 9 से हमारा कटता है या नहीं कटता है। अच्छा, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये 7 से शायद कट रहा है, 7 2 जा 14, और नहीं ये हमारा 7 से भी नहीं कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनका मल्टीपल करेंगे, ये कभी कट तो रहा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 16.5 और 16.5 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 262.25 इंटू, अब ये 44 ऊपर रह गया हमारा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 44 अपॉन 7 9 जा हो जाएगा हमारा 63। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका भी मल्टीपल करेंगे। जब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115339.00 अपॉन 63, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये किलोमीटर में है, तो हम लोग इसको किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। A round table cover has 6 equal design as if radius of cover is 28 सेंटीमीटर। एक राउंड टेबल कवर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। इसमें मैंने फिगर बनाया नहीं, मैं आपको फिगर बना देता हूं जो हमें बुक में गिवन है। कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक सर्किल है और डिजाइन जो बनी हुई है वो सेगमेंट पे बनी हुई है। ठीक है, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, तो 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है, तो कुछ इस तरीके से बनी होगी, यहां से यहां, सॉरी यहां, यहां, और ये इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से। ये अभी फिगर थोड़ा मेरा रफली बना हुआ है, लेकिन आप लोग सही से जो बुक में दे रखा आप लोग वैसे बनाएंगे। तो 6 डिजाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना हुआ है। और जो रेडियस दे रखा है, उन्होंने रेडियस दे रखा है 28, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से कवर करें तो ये 28 का देगा हमें। तो मेरा ये बहुत रफली फिगर है, आप लोग सही से बनाइएगा इसको। तो रेडियस हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया 28 सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, यानी जो डिजाइन जो सेगमेंट पे डिजाइन कुछ इस तरीके से दे रखी है उन्होंने। आप लोग डिजाइन भी बना लीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा शेड कर दे रहा हूं बस, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है हमें इसका रेट दे रखा है, हमें इसका कॉस्ट बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एक सेगमेंट का फाइंड आउट करेंगे और ये पूरे 6 बराबर होंगे आपस में, तो 6 का मल्टीपल कर देंगे। अब सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सेक्टर का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें थीटा चाहिए, तो सबसे पहले थीटा निकालेंगे। अच्छा, इसमें सेक्टर कितने बना रहे हैं, 1 2 3, 3 यहां पे और 3 वहां पे, यानी टोटल 6 सेक्टर बना रहे हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 6 सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री। 6 सेक्टर कितना 360 डिग्री बना रहे हैं, तो एक सेक्टर कितना बनाएगा, एक सेक्टर बनाएगा हमारा 60 डिग्री, तो ये हमारा थीटा आ गया। अब अगर ये यहां पे 60 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन सेगमेंट है कितने, 6 है, तो हम पहले से ही 6 का मल्टीपल किए दे रहे हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल 6 इंटू ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू थीटा कितना है 60 यानी 60/360 इंटू 22/7 आर है हमारा 28 यानी 28 इंटू 28 माइनस रूट 3/4 इंटू ये भी हो जाएगा 28 इंटू 28। अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पे 28 और 28 को कट नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन आ जाएगा बाहर। यहाँ पे हम इतना ही सॉल्व करेंगे 0 ये हो जाएगा 6 6 36 और 2 3 6 और 2 1 2। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 और कॉमन क्या ले लेंगे 28 इंटू 28 तो ये मैंने ले लिया 28 इंटू 28। अंदर क्या बचा हमारा 7 3 21 यानी कि 11 अपॉन 21 माइनस अब रूट 3/4 है। अब इसमें रूट 3 का वैल्यू दे रखा है हमें मजबूरन यहां रखना पड़ेगा क्योंकि अगर रखेंगे नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा इसमें रुपीज में। तो रूट 3/4 का वैल्यू दे रखा है 1.7 अपॉन 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू ये हो जाएगा हमारा 84। ये 4 टाइम्स जाएगा तो ये 44 ये 21 टाइम्स जाएगा तो इसका हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। जब मल्टीपल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे 17 का 21 में मल्टीपल करेंगे तो 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 यानी कि 34 और 1 35 और ये पॉइंट है 1 में तो ये पॉइंट लगा यानी 35.7 आ गया। अब इसको हमें माइनस भी करना होगा तो 44 में से माइनस करेंगे 35.7 हम लोग पूरा 36 माइनस करेंगे ठीक है। तो 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 और 4 40 यानी 8 आएगा और 8 में से हम लोगों ने एक्स्ट्रा माइनस कितना किया था 0.3 तो ये हो जाएगा हमारा 3 ये हो जाएगा हमारा 8.3। अब ये 8.3 आया यानी कि हमारा फाइनल आया 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 84। अब ये तो एरिया आ गया लेकिन इसमें हमें कॉस्ट बतानी थी ना तो कॉस्ट हमारी दे रखी है 0.35 यानी कि ये रुपीज में दे रखा है यानी इसका और मल्टीपल करना पड़ेगा हमें इसमें तो हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रेट इनटू एरिया। तो रेट हमारा कितना है 0.35 इंटू एरिया इतना है हमारा 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 8.3 अपॉन 84 और ये हमारा आंसर रुपीज में आएगा। आप इसको थोड़ा बहुत चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 6 से काटा तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 7 2 जा 14 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4 ये 2 आ गया। यानी कि अब आपको मल्टीपल करने को रह गया है 3 5 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 8.3। अगर आप इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 0.7 आएगा इंटू 28 इंटू 8.3 यानी कि अब अगर फाइनली आप इसको अगर मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं और आंसर आपका रुपीज में आएगा। तो यहां आप लोग रुपीज में आंसर निकाल के दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 14। आपको टिक करेक्ट करना है। इसमें क्या करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल यानी कि थीटा हमें दे रखा है पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर यानी कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर बनाएगा। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर होता है तो ये तो होगा नहीं ये होगा नहीं। इन दोनों को चेक कर लो। इन दोनों में देखो ये पाई आर स्क्वायर है थीटा है लेकिन यहाँ 360 होना चाहिए नहीं ये भी नहीं होगा यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर 2 से कट करोगे तो ये 360 ही आएगा। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा p अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और जहां जहां मैंने कैलकुलेशन छोड़ी है या मैंने जहां जहां पे कैलकुलेशन कम करने के लिए पाई का वैल्यू और रूट 3 का वैल्यू यूज नहीं किया है तो वहां आप लोग यूज करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।